हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे आप सभी अच्छे हैं? उम्मीद ऐसी करता हूं मैं, और आप अच्छे ही रहिएगा। मैं आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश सागर में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो आइए सीखते हैं कैसे हम सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाएं। तो आपको मालूम है कि हमने सिंथेसिस शुरू किया हुआ है, और सिंथेसिस ये बताता है कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड में कैसे बनाएं। तो मैंने आपको पहले सिंपल को सिंपल में बनाना सिखाया था। अभी मैंने फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू किया हुआ है, उसमें मैंने नाउन क्लोज का आपको बताया। उसके बाद में आपको रिलेटिव क्लोज का बताया, और मैंने अभी पिछले वीडियो में शुरू किया है एडवर्बियल क्लोज का यूज करके कैसे दो सिंपल को एक कॉम्प्लेक्स में बदलें। तो बाकी जो एडवर्ब क्लोज है उसका हम यहां सीखेंगे। तो एडवर्बियल क्लोज, एडवर्बियल क्लोज का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को हम एक सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले है कि एडवर्बियल क्लोज वो क्लोज जो कंपैरिजन शो करता है, शोइंग कंपैरिजन, तुलना करता है, तुलना करके ये बताता है। तो इसमें बेसिकली जो कनेक्टर यूज होते हैं वो देन यूज होता है, एज यूज होता है। देन और एज का यूज करते हैं हम। एज टू इक्वल स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है, और देन टू डिफरेंट स्टेटमेंट को कनेक्ट करेगा तुलना में, कंपैरिजन में। जैसे राम इज टॉल, राम लंबा है। श्याम इज इक्वली टॉल, श्याम भी उतना ही लंबा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, समान हैं। तो आप इससे किसे जोड़ोगे? ऐसे जोड़ोगे। जैसे राम इज एज टॉल एज श्याम। एक बात का ध्यान रखना कि एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंपैरिजन में जो सेकंड हम क्लोज को जोड़े हैं तो उसके साथ वर्ब को नहीं रखते, अंडरस्टूड होता है वो। जैसे इसको मैं बोलूं पूरा, तो श्याम इज जितना श्याम है ये बनता है, लेकिन यहाँ वर्ब शो नहीं करते बेसिकली हम, और इसका सेंस आ जाता है। अब दूसरा देखिए, राम इज ओल्ड, राज इज ओल्डर। राम ओल्ड है और राज उससे ज्यादा ओल्डर है, मतलब बूढ़ा है। तो इसमें दोनों इक्वल नहीं है, तो आप देन यूज करेंगे। तो इसमें कैसे लिखेंगे? राम इज ओल्डर, इसका कंपैरेटिव बना देंगे, कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर, फिर देन यूज करेंगे, देन राज इज। अब आपको ये वर्ब लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये अंडरस्टूड है, इसको ऐसे ही समझा जाएगा। अगला देखिए, मैनर, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। इसमें मैनर तरीका, ढंग, कार्य होने का तरीका शो किया जाएगा, कैसे वो काम हुआ या होता है। इसमें एज, एज इफ, एज दो पर्टिकुलरली कनेक्टर्स यूज होते हैं। जैसे देखिएगा, यू मे डू, आप कर सकते हैं कोई भी काम जो भी है। यू प्लीज, जैसा आपको मतलब अच्छा लगे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? यू मे डू, यू मे डू। अब एज का यूज कर लेंगे, एज यू प्लीज, आप ऐसा करिए जैसा आपको अच्छा लगे। सेकंड देखिएगा, राम वॉक्ड पास्ट, राम निकला, ही हैड नॉट सीन अस, उसने हमें देखा नहीं। तो इसका मतलब राम इस तरह से पास से गुजर के गया जैसे मानो उसने हमारी तरफ ध्यान ही ना दिया हो। तो इसका कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा, राम वॉक्ड, राम वॉक्ड पास्ट एज इफ या एज दो, एज इफ ही हैड नॉट सीन अस, जैसे कि उसने हमारी तरफ ध्यान ही ना दिया हो, ये वाला। अब नेक्स्ट है प्लेस, स्थान बताने वाला। एडवर्बियल क्लोज ऑफ प्लेस, ये प्लेस बताएगा किसी कार्य होने का। तो वेयर, वेयर एवर या वाइन सीन का पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। तो यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू विश, जहां तुम्हारी जाने की इच्छा है। तो ये प्लेस की ओर इशारा किया जा रहा है। तो यू कैन गो, एज यू कैन गो, यहां हम मैनर नहीं बनाएंगे। वेयर
एवर यू विश, जहां कहीं भी तुम्हारी जाने की इच्छा है आप जा सकते हो। वेयर भी लगा सकते हैं बेसिकली इसमें, तो स्थान की ओर ये बताएगा। तो ये हमने देखा कंपैरिजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन पर्टिकुलर इसमें दैन और एज यूज किया जाता है। मैनर में एज इफ, एज दो, ये सबऑर्डिनेट कनेक्टर हैं। और प्लेस में वेयर एवर, वेंशन का यूज किया जाता है। तो शायद ये बात समझ में आई आपके। नेक्स्ट और लास्ट, एडवर्बियल क्लोज ऑफ पर्पस, यानी इसमें कार्य करने का पर्पस बताया जाएगा, कोई उद्देश्य होगा तब हम इसका यूज करेंगे। और बेसिकली इसमें सो दैट, लास्ट, इन ऑर्डर, दैट और इन ऑर्डर टू यूज करते हैं। देखिएगा, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत किया। ही माइट गेट सम मनी, है ना, उसे कुछ पैसा मिल सके, ऐसा कुछ है। तो मेहनत किया और मेहनत करने का पर्पस ये था कि ही माइट गेट सम मनी, उसे पैसा मिले। तो ये कार्य करने का पर्पस है, तो आप इसे सो दैट से यूज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड सो दैट, ताकि he might get some money, ये वाला। जैसे we eat, हम खाते हैं, जो भी खाते हैं वो जाहिर है इसका ऑब्जेक्ट होगा। सपोज करो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या खाते हैं, भोजन वगैरह जो भी है खाते हैं। और हमारे खाने का उद्देश्य हम खाते हैं, खाने का पर्पस क्या होगा? पर्पस ये होगा वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रहें। तो हमारे खाने का पर्पस है हमारा जिंदा रहना। तो वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रहें। आई gave him money, मैंने उसको पैसा दिया, मैंने किसी को भी पैसा दिया। मेरे पैसा देने का पर्पस कोई होगा, वो मैं नेक्स्ट क्लोज में लिखूंगा। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस होगा वो। ही bought बुक्स, वो किताबें खरीद सके। तो मेरा पैसा देने का पर्पस था ताकि वो किताबें खरीद ले। तो इसमें क्या बनाएंगे हम? I gave him money, आप so that लगा सकते हैं। और इसमें कनेक्टर, सॉरी, in order that भी यूज कर सकते हैं। in order that he bought books। नेक्स्ट देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं रन फास्ट, तेज भागिएगा। ओके, यू शुड मिस द ट्रेन, देखिएगा तेज भागेगा और यहाँ यू शुड मिस द ट्रेन, तुम्हारी गाड़ी चली जाएगी। तो यहाँ भागने का उद्देश्य है उसको पकड़ना है और यहाँ एक चेतावनी के रूप में पर्पस हो किया जा रहा है। तो उसमें हम लास्ट यूज करेंगे, लास्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे? रन फास्ट लास्ट ही, यू लिखेंगे इसकी जगह, ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि तुम यू शुड मिस द ट्रेन। तो ये एडवर्बियल क्लोज था। और एडवर्बियल क्लोज के जरिए हम किसी दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं। अलग अलग प्रकार के मैंने रखे थे एडवर्ब क्लोज। और अभी पर्पस, प्लेस के बारे में बताया, पहले टाइम के बारे में बताया, कंडीशन के बारे में बताया, मैनर के बारे में बताया आपको, रिजल्ट के बारे में बताया आपको, रीजन के बारे में बताया आपको। तो ये अलग अलग प्रकार के क्लोजेस हैं जो मैन क्लोज के साथ जुड़ करके एक नए सेंटेंस का रूप लेते हैं। तो उम्मीद है आपके समझ में आया है। समझ में आया तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका दिल नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, एंजॉय योर डे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।